हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, आज से मैं एक हॉरर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है यक्षिणी। अगर आप सभी को ये सीरीज या स्टोरी पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के साथ ही मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, चलिए आप सभी को ले चलता हूँ मैं अपने सीरीज के पार्ट 1 की तरफ। एक साथ 4 गोली भेजे में उतारने के बाद महेश उससे बोला, अब बोलता क्यों नहीं कि तूने माल कहाँ छुपा रखा है। तभी उसका दोस्त संदीप बोला, अरे यार ये तो मर गया, यह तूने क्या कर दिया। गुस्से गुस्से में उसे मार डाला, अब पुलिस आती होगी। चल भाग, जल्दी चल। अब यहाँ से अगर पुलिस ने हमें यहाँ इस लाश और बंदूक के साथ देख लिया तो फिर हमें कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। दोनों ने जल्दी से बाइक स्टार्ट करी और तेज़ी से बाइक भगाकर गुज्जन चाचा के घर पहुँचे। वे दोनों दरवाज़ा खटखटाते हुए गुज्जन चाचा को आवाज़ लगाते हैं, चाचा, अरे ओ गुज्जन चाचा, जल्दी दरवाज़ा खोलो, हम दोनों मुसीबत में हैं। चाचा अंदर से बोलते हैं, क्या हुआ, क्यों इतना ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे हो। चाचा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला दोनों ने जल्दी से घर में प्रवेश किया और गुज्जन चाचा को भी अंदर आने के लिए कहा। चाचा बोलते हैं, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या फिर से कोई कांड करके आए हो। अरे नहीं चाचा, हम लोग कोई नया कांड नहीं करके आए, वह तो चाची जी के हाथ की चाय पीने का मन हुआ तो बस चले आए। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। तुम दोनों केवल चाय पीने के लिए यहाँ नहीं आ सकते, और वो भी रात के इस वक्त। और तुम दरवाज़ा खटखटाते हुए यह क्यों बोल रहे थे कि तुम दोनों मुसीबत में हो। इतने में चाची चाय की ट्रे लेकर आई। लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय पियो। तुम लोग इनकी बातों पर मत जाओ, या तो बेवजह किसी पर भी शक करने लगते हैं। अरे बच्चे हैं और आज तो संडे भी है, चले आए चाय पी लें। चाय पीनी तो क्या हो गया। चाचा, रात के 12 बजे चाय पीने, वाह। शायद तुम इन्हें जानती नहीं हो, ये दोनों जरूर कुछ न कुछ करके आए हैं। अब रहने भी दो, तुम अपनी तहकीकात। बच्चे हैं, अब मन हो गया चाय पीने का, चले आए। और वैसे भी रात को चाय पीना मना है क्या। चाची ने दोनों की तरफदारी लेते हुए कहा। चाय का नाम सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और किसी तरह से उन्होंने अपनी घबराहट को छुपा लिया। चाचा जी उनकी हरकत को पहचान न लें इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी चाय पी और स्टेशन के लिए निकल गए। दोनों वहाँ से जितना जल्दी हो सके भागकर असम जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उनका एक दोस्त सिकंदर रहता था। उन्हें लगा इस शहर से दूर असम जाने के बाद वे दोनों काफ़ी सुरक्षित होंगे, क्योंकि इन्होंने जिसका खून किया था वह भी एक खूंखार गुंडा था। स्टेशन पहुंचकर दोनों ने असम जाने वाली ट्रेन की टिकट ली और वेटिंग रूम में चले गए, क्योंकि उस समय 12 बज रहे थे। वेटिंग रूम में 3-4 लोग पहले से मौजूद थे और वह भी ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। वे दोनों भी उनके पास जाकर खाली सीट पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक और नया यात्री आता है और इन दोनों के पास बैठ जाता है। उसने अपने मुंह में गुटखा भरा हुआ था और एक जली हुई सिगरेट भी पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद गुटखा ख़त्म होने और सिगरेट पीने के बाद उसने उन दोनों से पूछा, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है भाई साहब। ये दोनों बोलते हैं, असम एक्सप्रेस। ओह अच्छा, वह वाली ट्रेन। वह ट्रेन तो आज बहुत लेट है, सुना है कुछ उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया है, इसलिए जब तक ट्रैक ठीक नहीं होगा ट्रेन नहीं आ पाएगी। अभी अभी मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने पास वाले खाली सीट पर एक चादर बिछाई और मोबाइल में अलार्म सेट करके लेट गया। लगभग 10 मिनट में ही वह जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। उन दोनों में से एक ने कहा, लो भाई, ये साहब तो सो गए, लगता है हमें भी यही लेट कर अपनी पीठ सीधी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह तक यहाँ ना तो कोई ट्रेन है और ना ही कोई दूसरा साधन। सही कह रहा है, तो अब इंतज़ार के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया। दोनों वहीं बिना चादर बिछाए लेट गए। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी, केवल वे दोनों इधर उधर करवटें बदल रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद एक नव युवती वेटिंग रूम में प्रवेश करती है। उसके बाल कमर तक लंबे थे, आंखें गहरी काली और बड़ी बड़ी थी। उसकी सुंदरता एक अप्सरा के समान थी।
वेटिंग रूम में आते ही उसने उन दोनों का तिरछी नज़र से मुआयना किया। उसे वे दोनों काफ़ी आकर्षक लगे। उसने उन दोनों के पास जाते हुए कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? नवयुवती को अपने पास आते हुए देख वे दोनों बैठ गए और एक साथ बोले, असम। युवती ने उन दोनों से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? दोनों ने झट से जवाब दिया, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए यहाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी यक्षिणी सीरीज का फर्स्ट पार्ट। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक दिन दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।